बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमारे पास चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 8 है, रिव्यू एक्सरसाइज का। और कहते हैं कंसीडर द सेट पी। पी क्या है? एक्स सच दैट एक्स इक्वल है 5m। एम बिलोंग कर रहा है एन को। एन क्या है? एक नेचुरल नंबर है। एंड क्यू, क्यू सेट ऑफ क्यू क्या है? एक्स सच दैट एक्स इक्वल है 2m। एम बिलोंग कर रहा है एन को। तो कहता है फाइंड पी इंटरसेक्शन क्यू। सबसे पहले पहले हम टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि अंग्रेजी तरीके से लिखते हैं। अब P इक्वल है, हमारे पास क्या है? 5। अब n है नेचुरल नंबर। अब इसकी जगह पे हम 1 पुटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा? यानी कि 5, 1 पुटिंग करेंगे 5, फिर 5 की जगह 2 पुटिंग करेंगे 10 आ जाएगा, फिर 3 पुटिंग करेंगे 15 आ जाएगा। तो सो ऑन क्या है? अब n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर वो होते हैं 1 2 3 4। अब 1 पुटिंग किया तो क्या आया? 5। 2 पुटिंग किया तो 10 आ गया, 3 पुटिंग किया तो 15, 4 पुटिंग किया तो हमारे पास 20, 5 पुटिंग किया तो हमारे पास 25, अब 6 पुटिंग किया तो 30, सो ऑन, ऐसे नंबर आते जाएंगे। अब सेट ऑफ क्यू क्या है? क्यू हमारे पास है, अब बिल्कुल इसी तरह 2 की जगह पे 2m है। अब m की जगह पे 1 पुटिंग करेंगे तो हमारे पास 2 इंटू 2 हो जाएगा, फिर 2 पुटिंग करेंगे तो हमारे पास 4 हो जाएगा, 3 पुटिंग करेंगे 6 हो जाएगा, यानी ऐसे 2 4 6 8 10 सो ऑन। तो ये हमारे पास P एंड Q दो सेट बन गए। अब इनका फाइंड करना है इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। अब P इंटरसेक्शन Q। अब P क्या है बच्चों? हमारे पास 5 10 15 20 25 सो ऑन। अब हमारे पास है इंटरसेक्शन Q। Q क्या है? हमारे पास 2 4 6 2 4 6, यानी कि इवन नंबर है, 2 के टेबल में आ रहे हैं, ये सारे 5 के टेबल, सो ऑन। अब सो ऑन इधर लिख दें तो इसमें P इंटरसेक्शन Q क्या आएगा? अब इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, यानी कि वो नंबर इंटरसेक्शन में लेते हैं जो कॉमन हो। तो ये 5 के टेबल में आ रहे हैं, ये 2 के टेबल में, तो इसमें क्या सेम है? इसमें 10 है तो इसमें भी 10 है, 10 एक। अब इसमें 20 भी आ रहा है तो 20 आएगा, इसमें भी 20 है, इसमें 30 आ जाएगा, फिर इसमें 40 आ जाएगा। तो सो ऑन, सारे नेचुरल नंबर यानी कि जो 10 के टेबल में आएंगे 10 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, इसमें 10 भी है, इसमें भी 10 है, 6 के आगे ये हमारे पास 8 10 12 सो ऑन 20 22 फिर 30 सो ऑन चलते जाते हैं। तो ये हमारे पास P इंटरसेक्शन Q फाइंड हो गया। तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है वो कहता है फ्रॉम द सुटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब मुनासिब प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए यूनियन और इंटरसेक्शन की, तो ये प्रूव करें। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल है, वो कहता है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं इसको प्रूव करता हूं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? अब सबसे पहले मैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन और यूनियन अप्लाई करने लगा। ये लेफ्ट है तो सॉल्व किया तो क्या बन गया? ए इंटरसेक्शन ए, ए इंटरसेक्शन ए, फिर यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है। अब ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है? अगर हमारे पास दो सेट है तो इन दो सेट सेम है, उनका इंटरसेक्शन भी लेंगे तो वो भी क्या आएगा? सेम आएगा। तो फिर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये प्रूव हो गया, यानी कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो लेफ्ट हैंड
साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। ये पार्ट वन था। अब पार्ट टू है, इस पे भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी यूज करने लगे हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी यूनियन और इंटरसेक्शन अप्लाई कर दें। ए यूनियन ए, फिर इंटरसेक्शन आएगा, फिर ए यूनियन बी आ जाएगा। तो ए यूनियन ए क्या होगा? ए ही होगा। अगर हमारे पास एक सेट ए है तो उसका यूनियन उसी सेट के साथ लिया जाए तो फिर वो ही आएगा ए पास इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। रहीम बच्चों, हमारे पास चैप्टर नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है। कहता है इफ जी ऑफ एक्स इक्वल है 7x माइनस 2 एंड एस ऑफ एक्स इक्वल है 8x स्क्वायर माइनस 3, तो कहता है जी ऑफ जीरो, ये और दिए गए हैं, ये फाइंड करने हैं। जी ऑफ जीरो, सेकेंड है जी ऑफ माइनस 1, थर्ड वाला जी ऑफ माइनस 5/3, फोर वाला है एस इंटू 1 एस ऑफ माइनस 9 एस ऑफ 7/2। अब 1 बाय 1 इसको प्रूव करते जाते हैं। अब 1 क्या है हमारे पास? जी ऑफ जीरो, तो ये प्रूव करना है तो x इक्वल होगा 0। अब इसको 1 का नाम दे देते हैं और इसको 2 का। अब मैं इस 1 के अंदर पुटिंग कर देता हूं। जी ऑफ जीरो फाइंड करना है, जीरो मैंने x के इक्वल लिया है तो जी वाली के अंदर पुटिंग कर देंगे। तो क्या है? जी ऑफ जीरो इक्वल है 7, x की जगह पे 0 माइनस 2, तो ये हमारे पास 0 माइनस 2 जी ऑफ जीरो। तो जी ऑफ जीरो इक्वल है 0 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा? -2। तो ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर आ गया। ये क्या है जी? ये। अब दूसरा पार्ट क्या है? जी ऑफ -1 और x इक्वल है -1। तो जहां जहां हमारे पास x है वहां वहां -1 पुटिंग कर देनी है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। अब g ऑफ -1 इक्वल है 7, ये -1 फिर -2। आप प्लस माइनस -7 1 आर 7 -2 जी ऑफ -1। तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा। जी ऑफ -1 इक्वल है -9। कैसे? -7 -2 -9 आ गया। तो ये हमारे पास पार्ट 2 का भी आंसर आ गया बच्चों। ये है। अब पार्ट 3 क्या है? पार्ट नंबर 3 है जी ऑफ -5/3। तो x क्या होगा? -5/3। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या पुटिंग करनी है? -5/3। इसके अंदर g ऑफ -5/3 इक्वल है 7 -5/3 अब -2। अब प्लस माइनस 7 5 आर 35 और 3 -2। अब जो हमारे पास क्या करेंगे? 3 एलसीएम, अब 3 से कैंसिल, -35 3 2 6। तो ये हमारे पास जी ऑफ -5/3 इक्वल है -35 -6 -41 डिवाइड 3 आ गया। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर है। ये
अब पार्ट नंबर 4 क्या है? 4 है हमारे पास एस ऑफ 1, एस ऑफ 1। तो अब एस वाली अमाउंट के अंदर पुटिंग करनी है। इसके अंदर एक्स हमारे पास क्या है? एक्स, इधर एक्स इक्वल है 1 ले लेते हैं। अब इसकी जगह जहां जहां एक्स होगा वहां वहां हमारे पास 1 पुटिंग कर देंगे। एस ऑफ 1 इक्वल है 8, एक्स की जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस 3। 8 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 1 माइनस 3। तो ये हमारे पास 8 1 का 8 माइनस 3 क्या आ जाएगा? 5 एस ऑफ 1। तो ये मेरे पास क्या आ गया बच्चों? आंसर आ गया एस ऑफ 1 का। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर जो 4 है वो भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 5 क्या है? एस ऑफ माइनस 9। तो x क्या होगा फिर? माइनस 9। ये मेंशन कर देते हैं। अब जहां जहां x है वहां वहां क्या पुटिंग करनी है? माइनस 9। एस ऑफ माइनस 9 इक्वल है 8 और x की जगह पे माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 3। तो एस ऑफ माइनस 9 इक्वल है माइनस 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81 माइनस 3। तो बच्चों हमारे पास 8 को 81 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 8 1 8, 8 को 8 के साथ 64 माइनस 3। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया? 648 माइनस 3 645। ये माइनस ये एस ऑफ माइनस 9 आ गया। ये इसका आंसर। लास्ट पार्ट है हमारे पास, लास्ट 6 वाला पार्ट है। ये क्या होगा? s इंटू 7 और 2 है। अब x क्या है? 7 और 2। जहां जहां x है वहां वहां क्या पुटिंग कर देनी है? 7 और 2। 7 s 7 और 2 इसके अंदर इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इक्वल है 8 7 और 2 का होल स्क्वायर माइनस 3। तो ये हमारे पास 8 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 आ गया बच्चों। अब 4 कैंसिल हो रहा है, 4 1 आर 4 4 2 आर। अब 2 इंटू 49 माइनस 3। अब 2 को 49 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 माइनस 3। अब 98 माइनस 3 क्या होता है? 95। यानी कि एस ऑफ 7 और 2 का जो आंसर है वो हमारे पास ये आ गया। तो बच्चों ये सर्कल कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसके 6 पार्ट थे, ये सारे 1 बाय 1 प्रूव हो गए हैं, उसका आंसर साबित कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास कंप्लीट हुआ है। अल्लाह हाफिज।